न्यूज़ फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताज़ा समाचार। वेब सीरीज ब्लैक जस्टिस का ट्रेलर नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में लॉन्च किया गया। इस अवसर पर ब्लैक जस्टिस का सिग्नेचर सॉन्ग गाने वाली प्रसिद्ध लोकगीत भोजपुरी गायिका सुश्री नेहा सिंह राठौड़ और वेब सीरीज निर्माता डॉक्टर कपिल कक्कड़ भी शामिल हुए। इस वेब सीरीज को प्रसिद्ध अभिनेता मुकेश खन्ना ने अपनी आवाज़ दी है। ब्लैक जस्टिस एक वेब सीरीज है जो हमारे समाज के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करती है, जो हमारे देश के हितों की गहराई से जुड़े मुद्दों पर एक नया दृष्टिकोण पेश करती है। इस सीरीज में गेम चेंजर बनने की क्षमता है, जो हमारी सरकार, न्यायपालिका और समाज को प्रभावित करने वाले विषयों को पेश करती है। ब्लैक जस्टिस को लेखक और निर्माता डॉक्टर कपिल कक्कड़ के शानदार मार्गदर्शन में बहुत ही शानदार व आकर्षक तरीके से तैयार किया गया है। इन महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालने, विचार को प्रेरित करने और चर्चा को प्रोत्साहित करने के इरादे से तैयार किया गया है। बता दें कि यह वेब सीरीज अपनी रिलीज से पहले ही 11 अवार्ड में नामित हो चुकी है। मुकेश खन्ना ने ब्लैक जस्टिस के बारे में कहा कि सकारात्मक बदलाव लाने के लिए वेब सीरीज की क्षमता को स्वीकार किया और उसकी कहानी और अवधारणा के लिए डॉक्टर कपिल कक्कड़ की सराहना की। डॉक्टर कक्कड़ ने कहा, ये केरल फाइल और कश्मीर फाइल्स जैसी न्यायपालिका फाइलें नहीं हैं, लेकिन इस वेब सीरीज ने एक समाधान के रूप में अभूतपूर्व सुधार को बढ़ावा देने की क्षमता है। वेब सीरीज में बताया गया है कि जिस प्रकार कोई बड़ी कंपनी 2-3 शिफ्ट में अपने कामों को पूरा करती है, क्या उसी प्रकार हमारी न्यायपालिका के न्यायाधीश यदि 2-3 शिफ्ट में काम करें तो क्या ये संभव नहीं हो सकता। उसी प्रकार शिफ्टों में अदालतें चलाने जैसे सुधार से न केवल बुनियादी ढांचे पर पैसा बचता है, बल्कि रोजगार भी पैदा होता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय भी मीडिया को संबोधित करने और वेब सीरीज का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता दीपिका नारायण भारद्वाज ने भी मीडिया के समक्ष अपने विचार साझा किए। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील और लंदन में बीबीसी संवाददाता रहे ध्रुव कुमार ने मीडिया के साथ न्यायिक सुधारों पर गहन विचार साझा किए। और इसके अंदर आप मीडिया वालों का बहुत बड़ा हाथ है, रहेगा। मैं ये क्यों कहता हूँ, मेरे लेफ्ट पे दीपिका भारद्वाज जी बैठी हैं और इन्होंने 2015 में मार्टर्स ऑफ मैरिज बनाया था, अवार्ड विनिंग, इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो बहुत पसंद करी गई थी। और मैं इसलिए कहता हूँ, चलो अश्विनी जी तो मेरी एज के हैं, बट मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये भी यंगस्टर्स, तो ये जो हमारे देश के अंदर वी आर वेरी लकी। और आप मीडिया के थ्रू, हम चाहते हैं आप इसको जितना कवर कर सकते हैं वो मल्टीप्लाई हो, जिससे लोग सिर्फ ब्लैक जस्टिस जैसी चीजों को देखें ना, दीपिका जी, नेहा को सिर्फ देखें ना, पर वो खुद कहें कि हमने दीपिका भारद्वाज या नेहा जैसे बनना है, तब ये देश आगे जा सकता है। विल स्टार्ट and अगर आप प्लीज, I don't know if everybody will be able to see, hopefully, because some of us are standing. Yes. एक 2 महीना रिलीज होने है और ये www.blackjustice.in में जाके आदमी देख सकता है। वो उसके 99 रुपीज़ हमने रखा हुआ है, क्योंकि हमने इसको शुरू किया था लोगों का फीडबैक लेने के लिए। तभी आपने वीडियो में देखा होगा लोगों के कमेंट, तो हमें इतना मिल रहा है, जब तक हम किसी OTT के साथ साइन नहीं करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तब तक www.blackjustice.in में जाके देखी जा सकती है। आपका देखिए 99 रुपीज़। कपिल जी, आपने डाला था कि अगर आप इस देश में रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए एक लॉ मिनिस्टर जो वकील ना हो, जिसका वकील बैकग्राउंड ना हो। तो जब ये किरण रिजिजू आए थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो आपके यहाँ पे राम जेठमलानी बन चुके हैं, मिस्टर भारद्वाज, कितने सारे कपिल सिब्बल, वो क्यों लाएंगे भाई रिफॉर्म? वो अपनी बात करेंगे ना, उनको वो अपने उसको उल्टा प्रोटेक्ट करेंगे। तो जब तक आपकी बात ठीक है, तो जब तक पॉलिटिक नहीं, तो इसलिए वो बहुत अच्छा स्टेप था। पर अब हमारे फिर वो लॉ मिनिस्टर आ गए जो लॉ बैकग्राउंड से हैं। अब मुझे नहीं पता उनके अंदर कितना ये हार्ट है कि जुडिशरी को कैसे फेस ऑफ करने का। जब तक आप जुडिशरी से फेस ऑफ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट नहीं करेगी, तब तक लोग ऐसे ही रहेंगे। जो कोर्ट्स हैं आपकी, वो शिफ्ट में चलने चाहिए। आपकी एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट करेंगे। सर शिफ्ट में उतना नीचे भी जजेस के नीचे काम करते हैं, रिसर्च है, और है, क्लर्क है, अपना लॉ में कई काम करते हैं, तो वो भी तो वही नहीं। आप तभी मैं आपको कह रहा था 70,000 जजेस आपको रिक्रूट करने पड़ेंगे, प्लस जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटर साहब आपको रिक्रूट करना पड़ेगा सारा। तो अगर आप देखिए, अगर आप वो सब करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट कर रहे हैं। सेकेंडली, आप लोगों की तरफ से देखिए, उन
लोगों को कितना फायदा हो रहा है। आज के डेट में हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 24 घंटे चलती है। अगर 24 घंटे चल सकती है तो कोर्ट 24 घंटे क्यों नहीं चल सकते? ऐसा ही क्यों है कि इतने ही कम जजेस ही 5 करोड़ केसेस को देखेंगे, सिर्फ 22-24 हज़ार जजेस को देखेंगे। तो शिफ्ट सिस्टम आएगा, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, वो और लॉयर्स को मौका देगा। आज के डेट में कितने लॉयर्स हैं आपके जो अच्छी तरह कर रहे हैं? एक लॉयर हमने ब्लैक जस्टिस में दिखाया है। कुछ लॉयर्स हैं हर 15 दिन में घर खरीद सकते हैं, और कुछ लॉयर्स हैं जो बेचारे हैंड टू माउथ रहते हैं पूरे टाइम, उनके पास कोई केस नहीं होता। ये क्यों भाई? लॉ सेम है तो कोई भी लॉयर कोई भी केस लड़ सकता है। आपको स्पेशल वो क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे साठगांठ होती है किसकी? सीनियर जजेस की या जजेस की विद सीनियर लॉयर्स। आप उन पे सवाल बिल्कुल उठाया है, उसके साथ हमने सोल्यूशन दिया है। क्योंकि सवाल आप नहीं उठाएंगे, आप बीमारी नहीं पता करेंगे, तो बीमारी पता करना काफ़ी नहीं है, उसका इलाज क्या है? हमने इलाज, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आपका बिहेवियर एनवायरनमेंट से आता है। एनवायरनमेंट का किसका काम है देने का? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट जब एनवायरनमेंट देगी तब जाके उस तरह से हमारा बिहेवियर चेंज होगा। ना इसमें गाली गलौच है, बट ये एक बहुत ही प्योरिटी से बनाई गई वेब सीरीज़ है, जहाँ पे हर एक चीज़ पे छोटे से छोटे पे हमने वार किया है, हमने बताया है, और हमने उसका सॉल्यूशन के साथ। क्योंकि सर इतना छोटे टाइम में इतनी बड़ी उपलब्धियाँ इसने ले ली हैं, अपने अवार्ड्स इतने ले लिए हैं, अब आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अब आप देखते हैं कि इसका हमें वेरी कॉन्फिडेंट, अभी तक हमें बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत अच्छा हमें इसका सपोर्ट मिल रहा है। हमें लॉयर से उम्मीद नहीं थी, पर वकील भी बहुत अच्छा इसके बारे में लिख रहे हैं। काफ़ी बिल्कुल, हमें तो ये लग रहा था उल्टा कि हमारे ऊपर एक दो केस कोई वकील कर देगा, पर यहाँ तो वकील हमारे लिए सामने आ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। तो सर अभी फ्यूचर में क्या आपको लगता है कि ये अपना बड़े पर्दे पे भी आने लगे हैं? नहीं, हमने इसको वेब सीरीज़ बनाया है। शुरू हमने किया था इसको एज अ फिल्म, पर ये क्योंकि बहुत लंबी बन गई तो हमने इसको वेब सीरीज़ में फिर कन्वर्ट करना पड़ा। ये मैं उम्मीद